अपनी तरफ खींचेगा, और बाल पकड़ेंगे तो छटपटाएगा, बस तो खिसता चला आएगा। क्योंकि पानी में चीज भारी नहीं होती है, पानी में चीज हल्की होती है। किसमें हल्की होती है? पानी में हल्की होती है। तो इसलिए आपका जीवन संसार में भले है, लेकिन अगर अंदर डूबा हुआ है तो हल्का है। क्योंकि जो बिल्कुल अनजान होते हैं उनको निकालना सरल होता है, और जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो खुरापाती करता है। ये संसार का नियम है। देखो ऐसा नहीं, बाल्टी को आप देख लो, पानी के अंदर छुपा हुआ बाल्टी है तो बड़ी बाल्टी भी हल्की लगेगी, और वही पानी की तह से ऊपर आ जाए तो भारी हो जाती है। सोचो आप, ये संसार का बिल्कुल विपरीत नियम है। कौन सा नियम है? विपरीत नियम है। तो यही कह रहे हैं, अंतर मन में तमस मोह का। अपनी अंतरंग में किसका अंधकार है? मोह का। किससे छट जाए? ज्ञान दीप से छट जाए। जैसे ही अपने भीतर सम्यक ज्ञान आता है, समझ आ जाती है, तो वस्तु अपने आप ही छूटने लग जाती है। और समझ नहीं है तो पकड़ के नहीं बैठते, जकड़ के बैठते हैं। क्या बैठते हैं? पकड़ के भी नहीं बैठते हैं, जकड़ के बैठते हैं। और जकड़ के बैठते हैं तो उसी में उलझ जाते। आइए, ओम ह्रीं कम टुपद्रुजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। मोहनकार विनाशनाय दीपम नृपामिति। चंदन यरु कर्पूर चूनिए फूट अग्नि में खेता हूँ, निज में बबका सौरभ पानी कर्म दैन कर देता हूँ। आज ये वाली पूजा पहली बार कर रहे हो कि पारसनाथ कि पहले किया हो? नहीं, ये वाली पूजा की हो कभी? पहली बार ही कर रहे हो ना? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कौन सा करते हो? बोले पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा। रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, सशर्त पूजा करते हो। पार्श्वनाथ देव, पहले दो तो सेवा करूंगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं करने वाला। कैसे कैसे लोग हैं, यही बोलते हो ना पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा। तो दीजिए निवास में क्या बोलोगे? भगवान का निवास तो बोलोगे नहीं, अपने ही निवास ढंग का मिल जाए। भीतर तो ये छुपा हुआ है ना, है? किसी के नहीं छुपा हुआ है। अभी आधा घंटा लेट कर दूंगा तो कह देंगे यार 9:30 बजे बोला था पंडित जी, 11 बजा दिया। 1 मिनट नहीं लगना है क्या? नहीं लगा। जो आपका निवास है वो तो इंद्रिय सुख का साधन है, और भगवान का जो निवास है वो कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। कौन सा सुख है? इसलिए मोक्ष महाफल का आस्वादन वीतरागी ही कर पाता। आपके भाग्य में नहीं है। किसके भाग्य में नहीं है? आपके भाग्य में नहीं है। आपको तो उसे हट करके आना पड़ेगा, और उसी को पाने के लिए दुनिया में जितने भी जीव हैं पारसनाथ की क्या तीर्थंकर की पूजा करते। कौन कौन से? सुर यानी देवता, नर, मनुष्य, खग, पक्षी, पशु यानी जानवर, नृप यानी सारे के सारे सम्राट। ये सारे के सारे किसकी पूजा करते हैं? पार्श्वनाथ की, यानी तीर्थंकर की। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसको जीता? कर्म कमठ, कर्म रूपी कमठ के उपसर्ग को जीत लिया। आपके ऊपर भी उपसर्ग कौन कर रहा है? कर्म ही कर रहा है। तो कर्म क्या है? कमठ है। कर्म कौन है? कमठ है। अब आपको कमठ के मठ में रहना है, पारसनाथ के पास में। चलो 1.25 घंटे बाद पता चलेगा। ओम ह्रीं कम टुपद्रुजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम नृपामिति। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अष्ट अंग नमाऊंगा, अष्ट कर्म को शीघ्र नष्ट कर अष्टम वसुधा पाऊंगा। ओम ह्रीं कम टुपद्रुजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। नरपत प्राप्त है अर्घम निरूपयामिति। दिव्य आत्मा गर्भ में आई, सपने देखे वहाँ माने, रत्न बरसते खुशियाँ
छाई अश्वसेन के आंगन में। फिर भी जीवन कैसा था? राजाओं सा वैभव पाकर मन वैरागी बना रहा। जिसके पास वैराग होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके मन में फिर वस्तु का भाव नहीं होता है। किसका भाव होता है? अस्तित्व का भाव, वैराग्य का भाव। कौन सा भाव? आपके मन में कौन सा भाव है? समझ में आ गई सबको। ओम पोष कृष्ण एकादश श्याम तपो मंगल मंडिताय कंठोपद्रवजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। गहन साधना मनाती मन वन पर्वत में मल रही, अहि क्षेत्र की धराधाम में स्थिर होकर अचल रही। ओम ह्रीं चैत्र चतुर्थी दिन केवल ज्ञान प्राप्त है कंठोपद्रवजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। श्रवणंदा भवतारक श्री हरिहंता, विमल गुणों के समृद्ध कंदा, नम्र पूत है देव नरेंदा, जिनमति मस्तक अहिली दारा, ताप ताप संताप है हारा, सौरभ सागर नमता प्यारा, सिद्ध शिला सुख मिले अपार। कंठोपद्रवजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जय माला पूर्ण अर्घ्यं नृपामिति। दया समासी रूप में परदासीस झुकाए, पुण्य अर्घ दे चरण में सौरभ शीस सुखाए। श्रवण संपन्न क्लीमा विचक्षण सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः पूर्ण अर्घ्यं नृपामिति। चलिए। कल्याण धाम हो उदार, तुम ताप नाशनी कारण हो, माया कांति जो प्राणी जग में, भय का करत निवारण हो। भगत बनाने वाला है तो दोनों भगवान अलग अलग काम करते हैं, दोनों एक काम नहीं कर सकते। क्या बताएं? पहला अक्षर इसमें आ गया कौन सा? कल्याण मंदिर। कौन सा शब्द आ गया? आप लोग पढ़ते हो कभी? संस्कृत में कितने पढ़ते हो? आपके मंदिर के नीचे तो पूरा लिखा हुआ है, कांच के फ्रेम में लिखा कि नहीं लिखा? कभी देखते हो? बोले महाराज मालूम ही नहीं हो, तो आज बता रहे तो पता लग गया है? नीचे लिखा हुआ है कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी। हे प्रभु, आप कल्याण के मंदिर हो, यानी जो आपके पास आ जाता है श्रद्धा से, नियम से उसका कल्याण करते हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। कौन क्यों ना हो? कमट कौन था? उसके बाद भी वो आ गया कि नहीं आया? पीटने के लिए आया था। किसके लिए आया था? पीटने के लिए आया था, लेकिन 7 दिन के बाद वो खुद ही पट गया। पटा कि नहीं पटा? उसके बाद उसका सुधार आ गया। बोले हे भगवान, मैंने 10 भाव तक गलती करी है, मुझे आज तक कुछ भान नहीं हुआ, इसलिए आज आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मेरा क्या करो? कल्याण करो। इसीलिए दूसरे नंबर पर कह दिया कल्याण के मंदिर तो हो उदार तुम। कैसे हो आप? उदार हो। दुश्मन को भी क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? पापनाश में कारण हो। उसके अतीत के जितने पाप थे उसको पारसनाथ भगवान की जैसी भक्ति रची, क्या हो गया? कम हो गया। अतीत के पाप का विस्मरण हो गया, समापन हो गया। वही यहाँ पर कह रहे हैं कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो। भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते। हे प्रभु, हम घर में रहते तो डर लगता है, दुकान खोले तो डर लगता है, संतान पाले तो डर लगता है, बाजार जाएं तो डर लगता है, गाड़ी में बैठे तो डर लगता है, पूजा करे तो डर लगता है, माला फेरे तो डर लगता है। आपको 24 घंटे बोले डरने की कोई आवश्यकता। जहां मन निर्मल है और प्रभु की आराधना है, वहां भय तो ऐसे ही भाग जाएगा।
कैसे भाग जाएगा? बोले जैसे सूरज को देख करके अंधेरा भाग जाता है। इसीलिए कह दिया भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो। पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को, आप हमारे लिए क्या हो? जहाज हो। क्या हो? तारण तरण जहाज। क्या बोलते हो भगवान को? हैं? भविजन को भवकूपते तुम ही काढ़न हार। बोलते हो कि नहीं भगवान को? लेकिन मानते हो ऐसा? बोले ना, अभी तो 1 घंटे की ड्यूटी है, इसलिए हम पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। नहीं तो समाज वाले क्या कहेंगे, जैनी हो के मंदिर भी लो, इसलिए आप आ जाते हो। हैं? कुछ लोग तो इसलिए ज्यादा टाइम दे देंगे, बोले अब घर में क्या करें, सवेरे 1-1.5 घंटे आराम से मंदिर में निकल जाएगा। कौन से भाव से आप मंदिर आए हो, अपने मन से पूछना। किससे पूछना? और जिस दिन आपका मन सही उत्तर दे देगा, बस उस दिन से तुम अपने आप को समझाना प्रारंभ कर दोगे। अभी आप दुनिया को समझाते हो कि दुनिया को ठीक लगे, लोगों को ठीक लगे, समाज को ठीक लगे, घर में संस्कार पड़े। अभी अपने आप को ठीक लगे ऐसा काम, जिस दिन अपने आप को ठीक लगे, ठीक लगे का मतलब ठीक होने का वातावरण मन में आ जाए, बस उसी दिन से सब कुछ बदल जाएगा। जीव मात्र को पोत समान, श्री जिन पारसनाथ चरण में बारंबार। इसीलिए मैं पारसनाथ भगवान को क्या कर रहा हूं? प्रणाम कर रहा हूं। एक एक श्लोक पढ़ते जाइए, आपको पता लगेगा, क्योंकि आप यहां पर पहली बार ही कर रहे क्या? नहीं किया होगा, लेकिन अब कर रहे हो तो आज कर लो। एक एक सब सुनते जाओ, अर्घ्य चढ़ाते जाओ। अग्निशिखा सम हो प्रभुआ, तीतपति की स्तुति करत, विस्मय पूर्वक हरने पाप। इस लाइन से पता लगा कि ये स्तुति पारसनाथ की है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, कमठा सुर के मान भस्म में अग्निशिखा सम। तो इससे पता लग गया कि ये स्तुति कौन से भगवान की है? पारसनाथ की। तो कमठ के मान को भस्म करने वाले कौन थे? आपके मान को भस्म करने वाला कौन है? पता नहीं मेरे को। अर्घ्य चढ़ाओ। मैंने कहा पूछना, अपने आप से पूछना कि आपके मान को भस्म करने वाले आप स्वयं हो। जिस दिन आप झुक जाओगे, जिस दिन आप बदल जाओगे, जिस दिन मान जाओगे, जिस दिन छोटे हो जाओगे, उस दिन सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो क्या समझ रखा है? नहीं, अपने आप को समझाओगे तो क्या बोलोगे आप? क्या समझ रखा है? और जहां ये भाव है क्या समझ रखा है, मतलब अभी तुम कौन हो? कौन हो? अरे कमट बोलो ना, कौन हो? ये नहीं बोलोगे। सोचो। ओम ह्रीं अनंत गुणाय के लिए महाविचक्षण सीता श्री पासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा, कैसे करूं स्वरूप बखान, मंदबुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का गुणगान। प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा, स्वयं रूप न लग पाता, ऐसा कौशिक सुषुम्न कर का वर्णन कैसे कर पाता। भगवान का रूप अद्भुत है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास किस लिए आते हैं? आपके रूप को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? आपके रूप को पाने के लिए। ओम ह्रीं चिद्रूपाय के लिए महाविचक्षण सीता श्री पासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। बोल कर्म के नस जाने पर हर अनुभव सब कर सकता, शक्ति बलि। और ये पढ़ पढ़ करके किसको भानी है? आपको। किसको भानी है? आपको। कब से भाओगे? हैं? नियम लेना पड़ेगा कि रोज आपके पास आऊंगा, बैठूंगा और आपको ये पाठ करूंगा। क्या लेना पड़ेगा? नियम लेना पड़ेगा। कल से आपके इतना पास बढ़िया में नहीं पारसनाथ भगवान है। कल से आपके पास में नहीं आएंगे। नियम की बात करोगे, नियम दिलाओगे तो कल से आपके पास में नहीं हम भी आएंगे। बाईपास कर देंगे। बाजू में बाईपास तो बाईपास ही करेंगे। हाँ,
हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। ये तो सौभाग्य मिला है कि आपके कॉलोनी में मंदिर है, नहीं मंदिर होता तो कितनी दूर जाना पड़ता। जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ संस्कार कैसे जा रहे हैं? जाते ही नहीं हम तो महाराज, जाते ही नहीं। और मुड़ गया तो सब जीवन बदल जाएगा। और मकान से दुकान तक ही जुड़ा रहा तो बोले जैसे थे ओम रीम चिद। क्या बात है, सौधर मंदिर जी को सोच रहे क्या? हैं? गहन गुणाएं क्लीम महाविचक्षण सीता श्री पासना जनेन्द्रायन मार्गम नृपामिति। हे प्रभु मैं मति पर तुम गुण रत्नों के आगा, फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ दूती अनुसार। अपनी छोटी पूजा से बालक सहज भाव दर्शाता है, देखो कितनी बड़ा सागर और हाथ फैलाता है। भगवान के सामने कैसे बन जाओ? बच्चा। क्या बन जाओ? बच्चा। क्या बन जाओ? बच्चा। और बच्चे बन जाओ तो बच्चा अगर बड़ी चीज को छोटी भी बता रहा है तो वो चीज माँ जो होती है समझ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखते हो ना, कोई बड़ी सी चीज को दिखा दो बच्चे को और उससे पूछे कितना बड़ा पर्वत है, तो हाथ फैला के इतना बड़ा है। क्या इतना बड़ा है? नहीं, लेकिन माँ समझ जाती है ये क्या कहना। उसी प्रकार आप भगवान के सामने भक्ति करते हो तो ये मत समझो कोई गलती कर रहे हैं, छोटा मोटा है। बोले नहीं, तुम तो करो बस। तुम्हारे गुण गौरव कैसे कहें, जो पंछी अपनी बोली करते हैं, तो हम बिना विचारे प्रभु भक्ति तेरी करते हैं। एक एक शब्द याद रख लो कि जैसे पक्षी अपनी भाषा में बातें करते हैं, करते कि नहीं करते? वो सोचते कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बोले नहीं, अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन समझने वाला सारी बात को, उसी प्रकार भगवान के सामने तुम अपनी बात करो, दुनिया के सामने मत करो। किसके सामने करो? क्योंकि दुनिया के सामने करो तो मौके पे वो नमक छिड़केगा। क्या छिड़केगा? और भगवान से कहोगे तो मलहम लगाएगा। क्या लगाएगा? मलहम लगाएगा। क्योंकि भगवान के पास जो कुछ कह दो कह दो, हल्के हो जाओ भगवान के सामने, दुनिया के सामने नहीं। दुनिया के सामने तो बच के रहो, क्योंकि दुनिया को दुख बताओगे तो वो मजा लेंगे। क्या लेंगे? मजा लेंगे। और भगवान से दुख बता दोगे तो हल्के हो जाओगे, वो बचा लेंगे। वो क्या करेंगे? बचा लेंगे। तो किनके पास सुनाना है आपको? कब सुनाना है? कितने घंटे? कितने घंटे पता नहीं, मेरे को बाद में पता चलेगा। ओम ह्रीम अगम गुणा की महाविचक्षण सीताय श्री पासना जनेन्द्रायन मार्गम नृपामिति। हे जिनेन्द्र तव स्तुत की महिमा अचिंत कहलाती है, नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्रता से उतर पीड़ित हो जाते, पद्म सरस की बात कहूँ क्या, सरस पवन सुख पहुँचा। विचक्षण सीता श्री पासना जनेन्द्रायन मार्गम नृपामिति। स्वाहा। मन मंदिर के ऊंचासन पर वास करे पारस भगवान, शिव सुख पद के लोका जिनवर वंदन मन स्वीकार करो। चरण कमल में अर्घ चढ़ाओ, प्राणनाथ भव पार करो। कुमलाधिपति श्री पासना जनेन्द्राय पूर्णार्घम नृपामिति। ध्यान रखना चाहिए, विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करें, और तब दर्शन की फूक मात्र से तिनके सी। जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाएगा तो घर का कोई भी सदस्य बिना मंदिर आए रहेगा नहीं कि मेरी दुनिया की तमाम विपदाएं आ जाए, लेकिन एक बार प्रभु तेरे दर्शन हो जाएंगे तो वो विपदाएं छट जाएगी, कम हो जाएगी। क्या विश्वास है ना? अभी तो आपके घर में जितने सदस्य हैं वही नहीं निकल पाते। आप देखो
सब कौन कौन से? ओल्ड एज होम के लोग। यहाँ कौन बैठा है? कौन बैठा है? वरिष्ठ नागरिक हैं? वरिष्ठ नागरिक। अरे ये वरिष्ठ नहीं है, गरिष्ठ हैं। बहुत मुश्किल से पचेंगे, ये बहुत मुश्किल से पचेंगे। हैं? दूध को पचाने में कम ताकत है, रबड़ी को पचाने में ज्यादा ताकत है। सपरेटा तो जल्दी पच जाता है, तो बच्चे सपरेटा हैं, जवान दूध है, और ये बुजुर्ग। अरे समझ में? सोचो आप, नहीं तो आपके घर में जैसे होता है, एक दिन का समय होता है सब विधान पूजा का, सबको निकाल करके चलो, और नई पीढ़ी को जल्दी बैठाओ। चलो भाई, बेटे नहीं आ पाते, बहु तो है, बेटियां तो है, बैठे सुने करे, दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो बैठेगी बैठेगी निश्चित रूप से। नहीं तो क्या है, चल रही है कौन पूजा करने के लिए? अरे अम्मा ने तो सब कर ही लिया ना, उसका पुण्य अपन ले लेंगे। जय हो अम्मा, तुम्हारे पाँव पड़ लिए, शेखर जी की वंदना हो गई। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, ऐसा तो सोचोगे तो अपना पता। ये तो माध्यम, विधान तो एक माध्यम है और कुछ भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे बैठाओ, स्मरण दिलाओ, 70 घर में 35 तो होगी, 30 तो होगी। अगर हर घर के बच्चे बाहर भी होंगे तो निश्चित होंगे। लेकिन अभी अपन ने आदत नहीं डाली। अपन ने समझ लिया मंदिर का काम किसका है? बुजुर्गों का है। किसका है? बुजुर्गों का है। बोले नहीं, बुजुर्गों का नहीं है, जवानों का भी है, बच्चों का भी है। बच्चे संस्कार के लिए करें, बच्चे किसके लिए? संस्कार के लिए। जवान किसके लिए? संस्कृति के लिए करे। किसके लिए करे? और बूढ़े किस लिए करे? भविष्य के लिए करे। किसके लिए करे? ये तीनों लोग अपनी अपनी बात को समझ जाए ना, हो गया काम। क्योंकि जवान से संस्कृति रहेगी, बच्चों से संस्कार रहेगा, और बुजुर्गों का भविष्य अपने आप बन जाएगा। और कुछ थोड़ी ना है। इतनी सी चीज समझ लो तो देखो आप अपने आप ही चिंता होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? चिंता। अपने धर्म को कैसे स्थिर रखे। और स्थिर किससे रहेगा? मंदिर से नहीं रहेगा, भक्तों से रहता है। किससे रहता है? अगर भक्त जिंदा है तो मंदिर जगमगा रहा है, और भक्ति ही गायब हो गए तो देख लो आप उस तरफ के मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि 500 आदमी अंदर बैठ जाए। लेकिन आज देखो तो 2 आदमी को तरस रहे 500-500 भगवान। कितने भगवान? 200-500 भगवान एक एक मंदिर में हैं, और 2 आदमी को। सोचो आप कैसी स्थिति बन गई है। इसलिए जिंदा किसको रहना है? किसको रहना है? भक्तों को। आपके घर में कितने भगत हैं? सबके घर में कम से कम 4 तो होंगे लोग। कम से कम कितने होंगे? कम से कम 4 तो होंगे ना। इससे कम वाले भी एक आध घर हो सकते हैं, है कोई इससे कम वाला? बोले होगा तो इससे ज्यादा वाले भी होंगे। ये सब यहाँ पर कहा जा रहा है। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे, तब दर्शन की फूक मात्र से तिनके सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लगकर तस्ते पशुओं को तस्कर, जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग जाते हैं। आज पुलिस ही तो नहीं गया। इतने सारे अपन लोग कहते रहते हैं गिरनार जी ऐसा हो गया, सम्मेश शिखर ऐसा हो गया, चंदा प्रभु ऐसा हो गया, फलाना डिगाना ऐसा हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैन समाज के सिपाही तो नहीं पहुंच रहे, तो दूसरे लोग कब्जा तो करेंगे ही करेंगे। और अपन लोग ही एक्टिव रहते तो कुछ होता क्या? ये सब माध्यम बनते शब्द। भय के मारे भग जाते वे, समझे उदितमान दिनकर। वे सारे अपने आप छड़ जाते, बोले इसका मालिक आ गया। अभी मालिक ही गायब है। कौन गायब है? अपने जैन ही लोग गायब है, तो दूसरे से क्या उम्मीद? धर्म को बचाने के लिए सबका होना जरूरी है, संस्कार का भी, संस्कृति का भी, और उद्धार की भावना का भी। चलिए, ओम ह्रीं दुष्टोपद्रव निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सीताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं दृपामिति।
प्रभुवर छो तुमको ये धारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब ये न समझो भवजन देते तुमको तार। चरण मसक तिरने का कारण वायु का है तीव्र संयोग। मसक तिरे वायु के संगत भंग तरे पासव संयोग। श्री भाषमा जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। स्वाहाधिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर। श्लोक बताओ। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाविर नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल पढ़ते हो कि नहीं कि सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकता, छोटे मोटे पत्ते को तो हिला सकता कौन? काम की हवा। वही यहां पर कह रहे हैं, काम की हवा हे भगवान आपको हिला नहीं सकती। हरिहरादिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने। एक के पास तिलोत्तमा आई, 40 से च्युत हो गए, लेकिन इनके पास कितनी देवी आई हैं नृत्यांगना बन करके आकर्षित करने के लिए। लेकिन बोले प्रभु आपने कभी भी काम को स्वीकार, यही बात है, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। और जब तक काम का क्षय नहीं होगा तब तक जीवन में त्याग का, संन्यास का भी विस्तार होने वाला। वो बाहर ही भटकेगा, कहाँ भटकता रहेगा? भले पुजारी का भेष बन जाए, चाहे ब्रह्मचारी का बन जाए, चाहे साधु का बन जाए, अगर मन में विकार है तो फिर कोई भी जीवन का लाभ। यही यहाँ पर बता रहे। ओम ह्रीं अनंग मथनाय के लिए महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जिंदा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको हो ही दारी अति शीघ्र तिर जाती है। ये महिमा के विषय कार्य चिंतन में ना आते हैं। ओम नमः गुरु के लिए महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया, एकांगारिक कर्म को क्रोध को नाश करो। किसको? यहाँ पे ये कह रहे क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने, क्योंकि वो अगर विजय में आ जाता है तो बाकी चीजें धीरे धीरे भी आ जाती है। जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गरम। ओम ह्रीं जीत क्रोधाय के लिए महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर जाते हैं। पवित्र निर्मल सुकांत में कमल बीज का जन्म स्थान, कमल कर्ण का हृदय कमल प्रभु सकल। महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। धातु से सोना बनता अग्नि का तुम संयोग, कल में अजगर काल देश को कल निवारक के लिए महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। तुम मुझसे प्रभु ऐसे दूत से पानी उस विकार को दूर नहीं कर पावे। संसार विशुद्धोपमय के लिए महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। तुमसे गिरे हुए तुम्हें मानते और तुम्हारी पूजा करते अन्य माता वल्लभ जो आप समीप। मानव की तो बात अन्य है, आदत होता सोख रहते दिनपति के प्रगतित होते, जीव मात्र जग जाते हैं करवर भी प्रमुदित होकर। महाविजक्तर सीता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। वर्षा मोती चारों डंडल नीचे बंकुरी ऊपर हो जाती है सभी आप निकटता सुचित की करती भूमि जीव को कहो प्रभु। विघ्न जनों के बंधन नीचे होते स्वयं। शोभिताएं के लिए
क्लीमा विचक्षर सीता श्री पाशना जनेन्द्र नमः गुंद्रपामिति। सागर में तब दिव्य वचन मुखरित है, मानव मोने नित समय जग जाए और प्रकटित है। नवे प्राणी ही करके इसको आनंदित हो जाते हैं, परम सुख को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। क्लीमा विचक्षर सीता श्री पाशना जनेन्द्र नमः गुंद्रपामिति। भक्तामर में भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चंवर ढोरने का मतलब विनम्र होना है। क्या होना है? अपन ने क्या सोच लिया? भगवान के पास जो रखा हुआ है यूं यूं कर दो। क्या कर दो? और आजकल मंदिर में चंवर सबसे ज्यादा हो गए। सबसे ज्यादा क्या हो गए हैं? जहां देखो वहां पर चंवर हिला रहे। और अब तो छोड़ो, 108 में भी लगा देते हैं। पूरा मार्केट खुल गया है। क्या खुल गया है? मार्केट खुल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या करे? नम्रभूत ये शुद्ध चमर ही विनय पाठ। बोले चमर को जितना झुकाते हैं उतना ही ऊपर। बोले हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जितना झुकाते हैं उतना जीवन हमारा ऊंचाई की ओर बढ़ता। इसलिए जहाँ कहीं भी रहो तो बोले विनम्र रहो। क्या रहो? विनम्र रहो। चंवर ढोर सको या ना ढोर सको, अपने आप को ढुरा दो प्रभु के चरणों में। यूं अपने आप को झुकाओ। किसको झुकाओ? वो तो अर्घ्य चढ़ाने के लिए है ना। ये है संबंध। और जब ये तो भगवान के प्रातिहार है। ये क्या है? भगवान के प्रातिहार है। किसके प्रातिहार है? ये भगवान की वस्तु है। कौन सी वस्तु है? प्रातिहार भगवान के पास रहता है और अष्टमंगल द्रव्य बाहर रहता है। क्या रहता है? अष्टमंगल द्रव्य कहाँ रहता है? बाहर। और प्रातिहार कहाँ रहता है? भगवान के पास रहता है। इसलिए घरों में रखो वास्तु के लिए तो तुम प्रातिहार रखो। क्या रखो? नहीं, मंगल द्रव्य रखो। क्या रखो? और प्रातिहार किसके पास रखो? क्योंकि 8 वैभव भगवान के हैं और 8 वैभव आपके सुख के निमित्त भूत साधन है। ये विशेषता है। इसलिए मंगल द्रव्य, दर्पण, ध्वजा और क्या क्या है? कलश, झारी, ये सब घर के लिए है। ये सब किसके लिए है? ये मंगल द्रव्य घर के लिए है। और प्रातिहार किसके लिए है? भगवान के लिए। कितना अंतर है दोनों में? दोनों चीजों का अपना अपना एक महत्व है। चलिए ओम ह्रीं सुर चामर सहित विराजमानाय क्लीं महाविचक्षर सीताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः गुंद्रपामिति। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। उज्ज्वल कंचन में सिंहासन पर स्थित है श्यामल तन। ब्रह्मेश्वरों में प्यारे तेरे सिर जाते हैं दीन वचन। स्वयं मेरो करुणत कर जब तोता मेघो कागर जल। प्रभु मंडल से बतलाता राग देश से रहित आप जोड़ी आप कटिया का। भव्य हो रीत राग हो मोक्ष निकेतन। क्लीं महाविचक्षर सीताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः गुंद्रपामिति। कर्म ऋभु को नाश कर पाया केवल ज्ञान। धर्म दान देकर प्रभु आया मोक्ष मान। अष्टद्रव्य अगले पूजो मन अचकार। मुक्ति श्रीमन निकट हो भाव यही हम भाव। 16 कुमाधिपति श्री पाशना जनेन्द्राय नमः गुंद्रपामिति। मैं बैठा हूँ। कितने साल से बैठा हूँ? कितने साल से? और ये देखो 44 को लग गए। कितने हैं? 44। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं। अच्छी बात है, होते रहना चाहिए। यहाँ पर तो जितने महिलाएं बैठी हुई अपने आप ही यहाँ पर महीने में 15 दिन में एक बार बैठो। इधर अभिषेक हुआ, किताब खोलो, अपनी थाली में ये विधान पढ़ लो।
आधे घंटे में हो जाना है, 16 मिनट में हो जाना है। कितने देर में हो जाना है? 16 मिनट में हो जाना है। ज़्यादा देर नहीं लगना इसमें, क्योंकि 44 श्लोक के पढ़ने में कितना देर लगेगा। और पूजा सहित करोगे तो आधे घंटे में हो जाना है। और घर में रहो तो आराम से आपके पास किताब है या मोबाइल है, मोबाइल में फोटो खींच लो, पाठ कर लो घर में बैठ के। नियम ले लो कि एक बार हम कभी भी 24 घंटे में पारसनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंडल स्तोत्र का पाठ करेंगे। कितने लोगों के मन में भाव है? जरा हाथ उठाना। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 नए हैं पुराने? 8। अभी 8 देख लेना। 9 हाथ नीचे कर लो। पहले से कितने पढ़ते हैं? पारसनाथ स्तोत्र कौन सा? नरेंद्र पढ़े ना, वो तो छोटा वाला शॉर्टकट वाला हो गया, वो तो पढ़ते ही हो। लेकिन ये बोल रहा हूं मैं कल्याण मंदिर स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? क्योंकि जो नए नए स्तुति है कुमुद चंद्र आचार्य की, वो भी आप पढ़ें, क्योंकि भक्तामर का विज्ञापन तो बहुत हो गया है। पारसनाथ की स्तुति का कम है। पारसनाथ की स्तुति में नरेंद्र फणेंद्र पढ़ लेते हो, या तुमसे लागी लगन, और जब भी कुछ आता आखिरी में कहते तो पंकज व्याकुल भैया, मैं तो मजे में हूं। तुम व्याकुल नहीं हो, कौन व्याकुल है? अब क्या बताऊं मैं, क्या क्या बोलते हो आप। जबकि व्याकुल कौन हो? क्यों अम्मा जी, कौन व्याकुल है? खुद व्याकुल है। कौन व्याकुल है? खुद व्याकुल है। लेकिन आप समझा रहे तो ही समझ में आ रही, थोड़ी बहुत हमारी। हाँ, तो नियम ले लो। इतनी सारी महिलाएं, अपना ग्रुप रहता है पारसनाथ भगवान पास, 15 दिन में आओ, अपना बैठो और क्या कर लो। क्या बिगड़ा? सब लोग अगर एक साथ पढ़ोगे यहाँ पर बैठ करके तो अलग ही लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे आप बैठो, नियम लेकर के विधान करने का भी सोच लो कि हम कम से कम 44 विधान जरूर करेंगे। कितने विधान? 44 विधान। आप लोग किताब आओ मंदिर में, थाली में सामग्री लो और बैठ जाओ। कोई जरूरी नहीं बड़ा मांडला बनाओ, आपकी थाली चढ़ाने वाली थाली ही मांडला बना लो। यूं गोल बनाओ और बिंदी बिंदी 44 रख लो। ये तो मांडला सौंदर्य के लिए है, बाकी चीज वही है। आप अपने आप कर लो तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधान भी हो जाएगा। कितने लोगों के मन में भाव है कि चलो हम विधान कर लेंगे? 1 2 के 2 तो दोनों में तैयार है। 3 4 5 सोचेगी। 6 और कौन है? हाँ, 6 लोगों ने भी लिया। सोच लो कि हम साल में 44 करेंगे, लगातार करना चाहो तो 44 दिन में हो जाएगा। पक्ष में करोगे तो आपके 2 साल में हो जाएगा। संडे को कर लोगे तो 1 साल में ही हो जाएगा, क्योंकि 52 रविवार है और 44 इस है, तो 44 अपने आप में ले लो, साल में पूरा कर लेंगे। आप 44 दिन में भी कर सकते हो और 1 साल में भी। कितने लोग हैं ऐसे? हाथ खड़ा करना जरा। वो बात की बात अलग, कम से कम एक संकल्प के भाव तो जगे, उसके बाद तो मन में जग गया तो वो छूटेगा नहीं, अपने आप ही सोचेगा आज बैठ जाओ, चलो कर लो, पारसनाथ भगवान है। और एक बार याद हो गया तो जहां कहीं भी मंदिर जाएगा पारसनाथ मिलेंगे, तो फिर वो चौलेश्वर प्यारा लागो नहीं बोलेगा, चौलेश्वर के साथ ये भी बोलेगा। क्या बोलेगा? और कौन से भगवान है? अभी चौलेश्वर ही बोला था ना। हाँ, ये पारसनाथ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा, किताबें हैं, कर लेना। कम से कम 8 लोगों के मन में, 9 लोगों के मन में भाव जगे, बाकी सबके भी जगेंगे। जब करते रहोगे तो कभी कभी एक दूसरे को देख करके भी भाव जग जाता है। आइए अपन अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसके उपरांत शेष क्रियाएं पंडित जी यहाँ पर कराएंगे। ओम ह्रीं भक्त जनमनपतिराय क्लीं महाविजक्ष सीताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। जन्म मरण दुख हरणम से प्रभु